हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन लेस देन होता है अर्थमेटिक मीन से, और फिर एंड पे हम डिस्कस करेंगे प्रूफ फॉर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। यानी हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिसका ये फॉर्मूला है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन होता है अर्थमेटिक मीन से। जैसे यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिखा है ज्योमेट्रिक मीन का, और ये लेस देन है अर्थमेटिक मीन से, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम एक प्रूफ करेंगे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का। तो चलिए इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी नंबर g ज्योमेट्रिक मीन में होगा अगर बिटवीन टू नंबर a एंड b इफ़ ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ से कि कॉमन रेशो कैसे आती है। सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर देते हैं, और ये किसका फॉर्मूला है? कॉमन रेशो का। और हमें पता है कि अगर r इज इक्वल टू g ओवर a है, और इसी तरह से r हम ऐसे भी फाइंड कर लेते हैं, यानी b ओवर g है, तो ये दोनों r की वैल्यूज़ हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल रख दिया इनको। अब यहाँ से देखें क्योंकि दरमियान में इक्वल है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। g को g से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से करेंगे, तो g स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू a b आ गया। अब क्योंकि हमें g चाहिए तो इसलिए हम इसको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब भी लगाते हैं हम साथ प्लस माइनस लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? g की वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेते हैं बिटवीन टू नंबर्स। जैसे देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर n नंबर्स हैं हमारे पास, और वो कौन से हैं? जैसे ये हमारे पास n नंबर्स हैं जो कि हमने g1 से gn तक ले लिए हैं। ये n ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे बिटवीन a और b। अगर a और b हमारे पास n पे आ जाए, a शुरू में आए और b n पे आ जाए, और ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स इसके बिटवीन लाई कर रहे हों, यानी a और b अगर दो नंबर हैं तो सारे ज्योमेट्रिक मीन्स इनके बिटवीन लाई करेंगे, तो उसको हम कहेंगे n ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर ये इनके बिटवीन लाई करेंगे और हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की और एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स की। प्रूव करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है अर्थमेटिक मीन से। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि अगर x और y पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो हमें शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y लेस देन होगा अर्थमेटिक मीन से। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। हमने कहा कि अगर g हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन x एंड y, और a हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक मीन है बिटवीन x एंड y। हमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? अर्थमेटिक मीन होता है x प्लस वाई ओवर 2। ये हमने दोनों के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है अर्थमेटिक मीन से। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ये कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे देखें कि हमने g की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और a की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। ये 2 डिनोमिनेटर में है, जब इक्वेलिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लस माइनस में पूरी टर्म दूसरी साइड पे जाएगी, तो पहले प्लस टर्म इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी और माइनस टर्म इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, और इस साइड पे क्या रह जाएगा? 0, क्योंकि ये पूरी टर्म इस साइड पे थी, हम इसको इस साइड पे लेके आए हैं, तो क्या हो जाएगी? इक्वेलिटी के दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, और इस साइड पे 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या कहा गया? इक्वेलिटी के अकॉर्डिंग
ज़ीरो लेस देन है इस पूरी टर्म से। अगर ज़ीरो लेस देन है इस पूरी टर्म से, इसका मतलब ये टर्म ग्रेटर देन है ज़ीरो से, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये पूरी टर्म ग्रेटर देन है ज़ीरो से। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम x को क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिख दूँ तो क्या x को हम ऐसे लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट जाता है, वही x बचता है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने x को लिख दिया स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर, और ये पूरी टर्म हमारे पास उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे देखें कि ये पूरी टर्म अगर हम जस्ट माइनस का फॉर्मूला देखें तो कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर हम एडिशन का फॉर्मूला देखें, ये प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, और इन दोनों साइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर लें वो नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन है ज़ीरो से, जो कि ट्रू है। पॉजिटिव नंबर हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर ही होता है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू साबित हो गई। इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन होता है अर्थमेटिक मीन के। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव करेंगे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन को, तो देखें इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगा बिटवीन a एंड b। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कहा गया a और b के बिटवीन, तो इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला में पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को स्किप करेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ab। ये जस्ट पॉजिटिव के लिए हमने लिखा। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो स्क्वायर रूट को अगर हम रिमूव करें पावर में लिखें तो किसके इक्वल होता है, पावर में 1/2 के। तो ये हम लिख देंगे a की पावर 1/2, b की पावर 1/2। अब क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन ये दिया गया है, इस पूरी टर्म को हम, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन ही है इसलिए इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें कि इसकी ये वैल्यू आ जाएगी और ये टर्म उसी तरह से आ गई। अब ये डिनोमिनेटर में है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ये बाहर वाली टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर यहाँ 1/2 है, ये a की पावर n-1 है। ये दोनों सॉल्व हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा n-1/2। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास n-1/2 पावर आएगी। इसी तरह से हम b की पावर को भी सॉल्व करेंगे तो n-1/2 पावर बचेगी b की भी। अब हम इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे देखें कि a की पावर वाली एक साइड पे ले आएंगे, यहाँ a की पावर n है तो यहाँ a की पावर n-1 है। ये टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे आ के, ये पॉजिटिव थी, इस साइड पे आ के क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह b की पावर n दूसरी साइड पे जाके माइनस b की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि a की पावर n-1 हमारे पास स्मॉलर है a की पावर n से, इसी छोटी पावर को हम कॉमन ले लेंगे। तो a की पावर n-1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जस्ट a की पावर n था, इसका मतलब यहाँ पे a की पावर 1/2 बचेगा, क्योंकि हमने -1/2 बाहर कॉमन लिया तो अंदर a की पावर 1/2 पॉजिटिव बचेगा, और यहाँ पे पूरी टर्म बाहर चलेगी तो b की पावर 1/2 बची। इसी तरह से हम b की पावर n-1/2 कॉमन लेंगे तो a की पावर 1/2, क्योंकि ये पूरी टर्म बाहर आ गई है तो a की पावर 1/2 बचेगी, और b की पावर यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। तो ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी।
क्या बचेगा, ये टर्म बच जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि b की पावर n-1 दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यह इस साइड पे क्या बचेगा 1, क्योंकि ये भी n-1/2 पावर है, ये भी n-1/2 पावर है, तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। तो हमने a/b की होल पावर लिख दी n-1/2 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की पावर 0। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर दोनों की बेस सेम है, इसलिए ये बेस हमारे पास अगर सेम हो तो पावर्स इक्वल आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने पावर्स को इक्वल लिख दिया। और ये n-1/2 दूसरी साइड पे -1/2 जब इस 0 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब n की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगी टर्म जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई। तो ये हमने फाइंड कर दिया।